आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये पहले तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हुई कुछ चीज़ें हैं इसमें, और कुछ ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में शेयर करा है जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा अपनी लाइफ में हासिल करा है। ये सारे पॉइंट्स हर वो इंसान फॉलो करता है जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करता है लॉ ऑफ अजम्पशन की मदद से। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत सारी गलतियां करने के बाद, फिर उन्हें सुधारने के बाद, और जब मैंने इन सारी गलतियों को सुधारा और उसके बाद लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करा, उसके बाद जब मुझे रिजल्ट्स मिले, तब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन सारे पॉइंट्स को शेयर करता हूँ। और ये सारे पॉइंट्स यूनिवर्सली ट्रुथ हैं, यानी कि ये जितनी भी पॉइंट्स हैं वो लॉ ऑफ अजम्पशन की कोर टीचिंग है। कुछ भी मेरी तरफ से इसमें नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, मैंने जो लॉ ऑफ अजम्पशन को गलत तरीके से समझा था, जब लॉ ऑफ अजम्पशन की जितनी भी टीचिंग्स है, नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स है, उनको गलत तरीके से समझा था और अप्लाई करा। और आई होप मैंने ये चीज़ भी देखी है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा होगा, करते भी हैं कि वो इन सारी गलतियों को करते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और कई लोग तो छोड़ ही देते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को। लेकिन जब मैंने देखा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसके बाद मुझे पता चला कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं गलत कर रहा था। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फोकस ऑन द स्टेट नॉट द थिंक इटसेल्फ। हमेशा आपको अपनी स्टेट के ऊपर फोकस करना है। अब स्टेट किसको बोलते हैं? बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो एग्जांपल के लिए आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वो जॉब आपकी लाइफ में है, या अगर वो गाड़ी आपकी लाइफ में है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो गाड़ी क्या बता रही है कि आप उस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हो, या आप उस जॉब को इजीली क्रैक कर सकते हो, उस जॉब का इंटरव्यू, और आप उस जॉब में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं। तो आप वो इंसान हो उस ड्रीम लाइफ को जो डिजर्व करता है, आप वो व्यक्ति हो प्रेजेंट मोमेंट में। और जब आप ये चीज़ बोलते हो खुद को कि मैं अभी वो इंसान हूँ जो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरली डिजर्व करता है क्योंकि मैं वर्थी हूँ, तो आप जो फील करते हो वो स्टेट ऑफ माइंड आपको पकड़नी है और सिर्फ उसी में रहना है। आपको भूल जाना है कि 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप ये चीज़ देखोगे कि 3D वर्ल्ड बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है इस चीज़ में, क्योंकि जब भी आप स्टेट पे फोकस करने के बजाय चीज़ों पे फोकस करते हो कि इमेजिनेशन से मैं चीज़ों को बदल दूं, तो आप ना अपनी पावर जो है वो एक तरीके से वेस्ट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपकी स्टेट को कोई बाहर की चीज़ चेंज करेगी आकर, तब आप सक्सेसफुल फील करोगे, जबकि आप ये बात जानते हो कि वो स्टेट अभी आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। सारी की सारी स्टेट्स आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। अभी आपको ज़रूरत नहीं है बाहर की दुनिया में एविडेंस देखने की, बस आपको खुद को स्टेट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि आपकी स्टेट क्या है। अब स्टेट कितनी ज़्यादा पावरफुल है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो कोई जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास क्वालिफिकेशंस भी है, आपके पास सब कुछ, वो सारी चीज़ें हैं जो उस जॉब को इजीली क्रैक करवा सकती है आपके लिए। लेकिन आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है, आप खुद को ये मानते हो कि आप वर्थ ही नहीं हो फिर भी, क्योंकि आपने ना कुछ ऐसा सुन रखा है या कुछ ना कुछ ऐसा आप मान रखा है अपने दिमाग में जो कि फेक है, लेकिन आप सच मानते हो, आपका अनकॉन्शियस मानता है। तो आप इंटरव्यू देने के लिए जब भी जाओगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल करके आ जाओगे जो उस स्टेट को फिर से स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी कि जैसे कि आप गए, आप मानते हो कि आप वर्थ ही नहीं हो, आपकी स्टेट है वो है लैक की स्टेट, वो है स्कैरसिटी की स्टेट, और आप जाओगे तो आप ना कुछ ऐसा सुन के आ जाओगे। जॉब तो लगेगी नहीं, वो तो अलग चीज़ है, जॉब तो लगने से रही। उल्टा ये होगा कि आप इंटरव्यूअर से कुछ ऐसा सुन के आ जाओगे कि आपको फील होगा कि यार मैं सही था, मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, ये बात तो सच हो गई, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यानी कि आप ना रिकन्फर्म कर रहे हो उसी चीज़ को रियलिटी में। एक तरीके से जैसे कह लो साइकिल बन जाती है, और वो बिलीव स्ट्रांग होता रहेगा आपके अंदर, और फिर आप दोबारा जाओगे क्योंकि बिलीव स्ट्रांग हो गया, तब और ज़्यादा खराब करके आ जाओगे। तो ये है पावर स्टेट की। सेकंड पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट के इस बिलीव को आगे ले जाता है कि आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में खुद को उस वर्जन में देखना स्टार्ट कर देना है, खुद को उस तरीके से इमेजिन करना स्टार्ट कर देना है जो आप बनना चाहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हो आपकी वर्क प्लेस में आपको रिस्पेक्ट मिले, तो रिस्पेक्ट आपको क्या बता रही है कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो लोगों को, आपके काम में वैल्यू है,
और आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है। यानी कि आपकी स्टेट क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट, वैल्यूएबल और लीडरशिप वाली। यानी कि आप खुद को उस वर्जन में देखना स्टार्ट कर दो जिस वर्जन में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, और खाली देखना मत स्टार्ट कर दो। आप ये चीज़ बोलो खुद को कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में उस स्टेट में हूँ, और खाली बोलना नहीं है। जब आप ऐसा बोलोगे तब फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैं ऐसा इंसान अभी बन सकता हूँ, यानी कि अभी खुद को मान सकता हूँ। ज़रूरत नहीं है कि बाहर की दुनिया से मुझे जब ऐसा होने लगेगा कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लगे तभी मैं खुद को मानूंगा। आप जब खुद को पहले मानने लगोगे, खुद को उस स्टेट में देखने लगोगे, यानी कि आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगोगे, खुद को कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, खुद के अंदर ये चीज़ देखोगे कि आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है, तब आप देखोगे कि आपके 3D वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें रिकन्फर्म हो रही है। यानी कि वो स्टेट रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरे लोगों के द्वारा। यानी कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, जो बात नेविल ने बोली है वो यहाँ पर प्रूव होने लगी है। यानी कि आपने खुद को यहाँ पर चेंज कर दिया है, आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो हमेशा आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जब भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी डिज़ायर जब भी आपके माइंड में आ रही है, तो आपको देखना है कि आप क्या हो जो उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर है थर्ड पॉइंट, इमेजिन विद मीनिंग नॉट जस्ट डिटेल। यानी कि जब भी आप इमेजिन करने के लिए जाओगे तो आपको हमेशा एक मीनिंग के साथ इमेजिन करना है, ना कि सिर्फ डिटेल। यानी कि कई लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ इमेजिन करो और कुछ भी हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर फीलिंग का खेल है। आप जब भी इमेजिन करते हो, अब जैसे कि मान लो सेकंड पॉइंट का मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको आपके वर्क प्लेस में या कहीं पर भी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप क्या इमेजिन करोगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है जैसा आप करना चाहते हो। लेकिन आपको ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि आपको ऐसा फील करवा रही हैं चीज़ें, बल्कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप कौन हो। इससे रिलेटेड सीन क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ना मीटिंग में हो, आपने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन दे दी, कुछ ऐसा आइडिया पेश कर दिया जिसने कंपनी का विजन ही बदल दिया। मतलब कुछ ऐसा कर दिया आपने जिसने ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करवाई आपको देखने का नज़रिया ही लोगों का बदल गया। आप वो इंसान हो जो ऐसी चीज़ पेश करता है लोगों के आगे कि आप ना लोगों का विजन बदल देते हो, लोगों का सोचने का तरीका बदल देते हो। आप कुछ ऐसा करते हो जिस वजह से आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपको वो फील करना है, और जब आप वो चीज़ फील करोगे ना, उसके बाद जब आप इमेजिन करोगे तो उस इमेजिनल एक्ट के बाद आपको एक चेंज महसूस होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बदल गया है। आप एक नई स्टोरी को फील करोगे, एक नई आइडेंटिटी को फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। मतलब आइडेंटिटी जब शिफ्ट होगी ना आपकी, तब आप खुद फील करोगे वो फीलिंग। अभी मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कि वो फीलिंग क्या होती है। लेकिन अगर आप फीलिंग को छोड़कर सिर्फ सीन के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि मैं सीन कैसे बहुत बढ़िया इमेजिन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि आपका जो रियल गेम है वो फीलिंग का है। क्योंकि नेविल गॉडार्ड हमेशा बोलते आए हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टेशन जर्नी का। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चेंज विद इन फर्स्ट द आउटसाइड विल अलाइन। यानी कि हमेशा चेंज अंदर से आता है, उसके बाद बाहर की दुनिया अलाइन करती है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सरकमटेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको सारा वर्क जो है वो अंदर करने की ज़रूरत है। बाहर आपको किसी भी चीज़ की कोई जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ का ठेका नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट के ऊपर ध्यान देना है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, जो कि नेविल गॉडार्ड ने बोला था। यानी कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट का रिफ्लेक्शन है। अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है और उसका व्यवहार आपकी तरफ गलत है या सही है, वो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि बॉस को लेकर नेगेटिव इमेज बनाकर रखते हैं, तो उसी तरीके से बॉस उनके साथ व्यवहार करता है। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि वही बॉस कुछ दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ हमेशा उसकी बनती है, लेकिन बाकी के साथ नहीं बनती है। या किसी के साथ अच्छी होती है बातचीत, या किसी के साथ थोड़ी बुरी होती है, या थोड़ी सी किसी के साथ कड़वाहट रहती है, या किसी के साथ बहुत कड़वाहट रहती है। तो ये उनके जो इनर स्टेट है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, उस एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है कि व्यवहार लोगों का आपके प्रति क्या है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हर एक चीज़ जो है बाहर की दुनिया में वो आपकी स्टेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टेट से कनेक्टेड होती है। आपकी दुनिया में, आपके अराउंड
ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हो, चीज़ें रैंडम भी होती है, लेकिन बहुत सारी काफ़ी हद तक आपकी स्टेट से अलाइन करती है। तो जब भी आप अपनी स्टेट को, अपने बिलीफ को और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो, तो आउटर वर्ल्ड उसी हिसाब से चेंज होने लगता है। ऐसा आपने होते हुए देखा भी होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन ऐसा होता है। जब आप कॉन्शियसली अप्लाई करते हो लॉ ऑफ अजम्पशन में, तो ये चीज़ें होती हुई दिखती हैं। सिचुएशंस के प्रति आपका जो रिएक्शन रहता है, जो अनकॉन्शियसली आप रिएक्ट करते हो सिचुएशंस पे, वो उन सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा मीनिंग देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका इनर वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है बाहर की दुनिया में। तो अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। डोंट यूज आई एम इन वेन, मेक इट रियल। यानी कि आप जब भी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हो, तो आप क्या करते हो कि आप ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हो। आप फैसिनेट होने लगते हो चीज़ों को लेकर। आप ना भूल जाते हो कि एक्चुअली लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करना क्या है और जस्ट डे ड्रीमिंग करना क्या है। इसके बीच का ना डिफरेंस ना ईजिली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और कई लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रह जाते हैं। तो आई एम आपकी क्रिएटिव पावर है। ये कोई डे ड्रीमिंग करने वाली चीज़ नहीं है। ये गलती हम सब लोगों ने करी है। आई एम जो है वो वाकई एक क्रिएटिव पावर है। आई एम मतलब आपकी कॉन्शियसनेस। आई एम ही कॉन्शियसनेस है। आई एम ही वो रियलिटी है जो एकमात्र इस दुनिया में रियलिटी है और जो परमानेंट है। बाकी हर एक चीज़ चेंज हो सकती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग से ही मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन एक आइडेंटिटी का गेम है, और आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने पे फोकस करना है। तो अगर आप इमेजिन करते हो और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप वो ही इंसान हो जो इमेजिनेशन से पहले थे, तो समझ जाओ कि आपने सिर्फ डे ड्रीमिंग करी है। आपने अभी तक उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करा है, उस वर्जन में खुद को देखना स्टार्ट नहीं करा है जो आप बनना चाहते हो और जो एंड है। यानी कि आप जब एंड को इमेजिन कर लेते हो, एंड मतलब कि अब परमानेंटली आप वो इंसान बन गए हो जो आप बनना चाहते हो। उस एंड को जब तक आप इमेजिन नहीं कर लेते हो ढंग से, और अब आप ये फील नहीं करने लगते हो कि आप ऑलरेडी वो इंसान हो नेचुरली, यानी कि अभी भी आप किसी स्टेट में हो। अगर आप स्टेट ऑफ लैक में हो तो आप डाउट नहीं करते हो कि मैं स्टेट ऑफ लैक में हूँ, आप जस्ट नेचुरली हो उस स्टेट में। तो आपको ये चीज़ फील करनी है कि मैं किस स्टेट में हूँ। जब भी आप इमेजिन करते हो तो उसके बाद आपको ये चीज़ फील होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, यानी कि आपने उस इमेजिनल एक्ट को अपनी रियलिटी मान लिया है और आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको वो फीलिंग आनी चाहिए जो उस मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के बाद आती है रियल लाइफ में, जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है इमेजिन करने के बाद, इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करी है। एक इमेजिनल एक्ट को अप्लाई करने के बाद आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप पहले जैसी व्यक्ति हो, क्योंकि उसने आपको अंदर से चेंज कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट अचीव कर ली होगी जो आप करना चाहते थे। और जब भी आप उस फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को अचीव करते हो तो आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना, अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है इमेजिन करने के बाद भी, तो समझो कि आपने ढंग से इमेजिन नहीं करा है या अभी भी वो चीज़ फील नहीं करी है। तो अब आप एंड जब इमेजिन करते हो, एंड मतलब कि इस एंड के बाद अब आप वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप ना एक ऐसी प्रेजेंटेशन पेश कर देते हो जो कंपनी का नज़रिया ही बदल देती है। तो आपके लिए क्या बता रही है वो चीज़, वो सीन आपको लेकर क्या बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, या वो इंसान ऐसा कुछ करता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। तो आपके लिए वो सीन रिस्पेक्ट बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी रिस्पेक्ट होती है। तो ये एक परफेक्ट एंड सीन है। जब भी आप इसे इमेजिन करोगे तो उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप वो इंसान हो जिसकी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरली हो रही है। तो हमेशा आपको एंड इमेजिन करना, यानी कि एक ऐसा सीन जो अगर होता तो आप वो इंसान बन चुके होते ऑलरेडी जो आप बनना चाहते थे, यानी कि आप उस वर्जन में पहले से ही बहुत सारा ऐसा समय बिता चुके हो, जैसे कि आपको वो स्टेट बहुत ज़्यादा नेचुरली लगती है। तो ऐसा एक सीन, जैसे कि ऐसे आइडियाज़ लगातार पेश करते रहना जिससे कंपनी का विजन चेंज हो जाए, या एक ऐसा इंसान बन जाना जो ईजिली लव को या पैसे को मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ में, और उससे रिलेटेड सीन बनाना। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो ऑफकोर्स आप लॉ ऑफ अजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन या सवाल ज़रूर रखना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।